गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके फैमिली वाले भी अच्छे होंगे। सॉरी कि मैं कुछ दिनों तक आपको लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाई। आज से मैं आपको प्रॉपर वापस से अपने लेक्चर डिलीवर करूँगी, आपसे डिस्कस करूँगी, टॉपिक से रिलेटेड बातें आपसे डिस्कस होगी। चलिए आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आपके प्लानिंग का नेक्स्ट पार्ट है। प्लानिंग में अपन ने पहले व्हाट इज़ प्लानिंग, फिर ईयर प्लान, यूनिट प्लान। आज हम पढ़ेंगे लेसन प्लान क्या होता है। ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के ही सिलेबस में 4th यूनिट में है ये टॉपिक। चलो आज हम डिस्कस करते हैं लेसन प्लानिंग। क्या है लेसन प्लानिंग, व्हाट इज़ द लेसन प्लानिंग। जैसे एक डेफिनेशन से हम डिस्कस करते हैं लेसन प्लान क्या है। जैसे आप सेकंड ईयर में जो है उन बच्चों को काफ़ी हद तक पता है कि लेसन प्लान क्या है, क्योंकि आप लोगों ने क्या है अपनी फर्स्ट ईयर में आपने इंटर्नशिप में गए, फर्स्ट ईयर के आपके सारे सब्जेक्ट्स में लेसन प्लान थे, तो आपको करीब करीब पता है कि लेसन प्लान क्या है। ये एक तरीके से आपके सेकंड ईयर में तो ये टॉपिक वापस रिवाइज हो रहा है कि आपके रिवीजन के तौर पे है कि आप इसको रिवाइज करें वापस। और फर्स्ट ईयर के अभी ये न्यू टॉपिक है, तो फर्स्ट ईयर बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझना। आपके हर सब्जेक्ट में ये टॉपिक मैं इसीलिए ईजी लैंग्वेज में और आपके ट्रांसलेशन मेथड से इसीलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए ये, और आप अच्छे से सारे सब्जेक्ट में सेम ही मैटर है। बस ये है लेसन प्लान के प्रोसीजर थोड़े अलग होते हैं, लैंग्वेज में अलग होता है, एसएसटी में अलग होता है, और आपके मैथ्स में अलग पैटर्न होगा। मतलब हर तरीके के लेसन में थोड़ा बहुत चेंजेस है। तो अब हम लेसन प्लान की डेफिनेशन क्या है जो सब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। ये बाइंडिंग एंड बाइंडिंग के अकॉर्डिंग क्या है, बाइंडिंग एंड बाइंडिंग। डेली लेसन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, सेलेक्टिंग एंड अरेंजिंग द सब्जेक्ट मैटर एंड डिटरमाइनिंग द मेथड ऑफ प्रोसीजर। एक बार फिर सुनिए, डेली लेसन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, selecting and arranging the subject matter and determining the method of procedure। मतलब क्या है लेसन, डेली लेसन प्लानिंग में क्या इन्वॉल्व रहता है, क्या इंक्लूड रहता है कि वो डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करते हैं, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। क्या वो जो लेसन प्लान पढ़ाने वाले हैं उनका उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य वो हासिल करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए उनके बच्चों में ये चीज़ें डेवलप हो जाए, उनके स्टूडेंट्स में ये चीज़ डेवलप हो जाए। तो फर्स्ट क्या है, वो क्या डिफाइन करते हैं इसमें लेसन प्लान जब बनाते पूरा मेंशन करते हैं उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या उद्देश्य रहेंगे उनके। उसके बाद वो सेलेक्ट करते हैं, अरेंज करते हैं। सेलेक्ट क्या करते हैं, अपना सब्जेक्ट मैटर। अब चैप्टर आप कोई भी चैप्टर लेते हो, चाहे लैंग्वेज का जैसे हम चैप्टर लेते हैं, प्रोज है, पोइट्री है, होती है, कई बार बड़ा होता है चैप्टर, 6 to 8 पेजेस में भी एक चैप्टर होता है। तो हम एक पीरियड में 30 मिनट्स या 45 मिनट्स के ये पीरियड में पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो हम डिवाइड करते हैं, हमें पहले क्या पोर्शन लेके पढ़ाना है, पहले किस चीज़ को डिस्कस करना है। तो हम सारा सेलेक्ट करके फिर उसको अरेंज करते हैं। भाई सबसे पहले प्रेजेंटेशन मुझे कैसे करना है, इंट्रोडक्शन स्किल यूज़ करके। उसके बाद मुझे जनरल लेसन क्या है उसके बारे में डिटेल समझानी पड़ेगी कि भाई एक गिस्ट देना पड़ेगा, जीस्ट रूप में एक बता दिया कि लेसन क्या है। तो इस तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लेसन में क्या क्या चीज़ें। फिर आपकी क्या होता है अरेंजमेंट, फिर आप मॉडल रीडिंग करते हो, फॉलो अप रीडिंग करवाते हो, करेक्शन करते हो। ये सारा एक लेसन प्लान का प्रोसीजर चलता है इंग्लिश में। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, अरेंज करते हो। और आप लेसन प्लान क्या होता है आपके एक पीरियड के अकॉर्डिंग बनता है, हर पीरियड के अकॉर्डिंग डेली लेसन प्लान आपका बनता है। एक पर्टिकुलर एक पीरियड में आप क्या एक्टिविटीज़ करवा रहे हो, आपके स्टूडेंट्स क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, ये सब है आप मेंशन करके रखते हो। आप होप करते हो लेसन प्लान बनाते हो जबकि आपके स्टूडेंट्स में ये जो आपने एम्स बनाए, जब आपका लास्ट लेसन कंप्लीट हो और आप जब इवेल्यूशन करते हो तो आपको ये समझ में आ जाए कि आपने जो पढ़ा है आपके स्टूडेंट को समझ में आ गया है। अब लेसन प्लानिंग का जो मीनिंग में अपन जो मेन बातें होती है, क्या होता है, एक ये टीचिंग को फ्रेमवर्क देता है, गिव द टीचिंग अ फ्रेमवर्क। लेसन प्लान इज गिव टू टीचिंग अ फ्रेमवर्क। क्या करता है, एक फ्रेम तैयार कर देता है कि आपको क्लास में जाके कैसे क्या करना है। एक पूरी फ्रेम होगा, एक फॉर्मेट होगा आपके पास। तो आप क्लास में जाके किस समय क्या बोलना है, क्या करना है, वो आपको पहले से ही पता होगा। तो आपका टाइम क्या होगा, यूटिलाइज होगा। ये नहीं होगा कि आपका टाइम यूज़फुल नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। आपका टाइम यूज़फुल तरीके से यूज़ होगा। फिर आप
क्या होता है, टारगेट ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्ट्स। आप क्या करते हैं, टारगेट बना लेते हैं कि हम एक लेसन प्लान मैंने बनाया है प्रोज का या पोइट्री का, मेरे ये उद्देश्य है पोइट्री का मैंने बनाया, तो मुझे रिदम, इंटोनेशन, स्ट्रेस, पॉज, ये सारी चीज़ें जो साउंड्स के एलिमेंट्स हैं मुझे अपने स्टूडेंट्स में डेवलप करने हैं। तो मैंने ये एम्स बना लिए। जब मैं लास्ट में चैप्टर कंप्लीट करके इवैल्यूएशन करती हूँ तो तब मुझे पता चलेगा जो मैंने टारगेट किया है वो मैंने अचीव किया है कि नहीं। तो ये क्या होता है, टारगेट अचीविंग में काम आता है। किस चीज़ के टारगेट अचीविंग, ऑब्जेक्टिव्स। जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए, पहला क्या मैंने बताया कि ये फ्रेमवर्क देता है, उसके बाद टारगेट अचीव करने में क्या टारगेट अचीव करने में जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए। और लेसन प्लान के थ्रू अपन और क्या करते हैं, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं। कैसे, इंट्रोडक्शन स्किल के थ्रू, क्या उन्होंने क्या क्या पहले से उनको नॉलेज है इस चैप्टर टॉपिक तक आने के लिए, पहले इस टॉपिक से रिलेटेड उन्हें क्या क्या बातें बताई, ये पूछने के लिए हम उसकी प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं। तो हमें स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज का पता चलता है। उसके बाद ये रिफ्लेक्ट्स क्या करता है, अंडरलाइंग अप्रोच एंड मेथोडोलॉजी। मतलब आपको रिफ्लेक्ट, आप विश्लेषण करते हो इसमें पूरा किस चीज़ का, आप क्या मेथोडोलॉजी अपनाओगे। आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड अपनाओगे, आप डायरेक्ट मेथड से पढ़ाओगे, स्ट्रक्चरल अप्रोच यूज़ करोगे, कम्युनिकेशन अप्रोच यूज़ करोगे। मतलब पूरा एक आपके पास रिफ्लेक्ट फॉर्म में एक फॉर्मेट आ जाता है कि आप क्या मेथड्स यूज़ करने वाले हो। उसके बाद ये आपके टॉपिक को टाइटल देता है। आप टाइटल देने में लेसन प्लानिंग काम आती है। आप अपने टॉपिक को किस प्रकार से एक फ्रेम, एक टाइटल में आप टाइटल देना है आपको, आप अपना स्टेटमेंट कंप्लीट करते हो। और इस लेसन प्लान में क्या रहता है, एक्टिविटीज़ रहती है सारी। स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या होने वाला है वो सारी एक्टिविटीज़ एंगेज रहती है। इसमें पहले से प्लान होता है तो टाइम का प्रॉपर यूज़ होता है, एनर्जी भी सेव होती है, कब क्या बोलना है, कौन से एग्जाम्पल्स कब यूज़ करना है, ये सब पता रहता है। तो ये है लेसन प्लान का मीनिंग। होप करती हूँ आपको लेसन प्लान की डेफिनेशन और ये मीनिंग समझ में आया होगा। आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एलिमेंट्स ऑफ लेसन प्लान, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेसन प्लान, ये सब एक्सप्लेन करूँगी। अभी फ़िलहाल आप मेरे को ये बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको लेसन प्लान की मीनिंग और डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं आया, ताकि मैं कुछ और चेंजेस करके अपनी लैंग्वेज में और सुधार करके ईजी से ईजी वे में, सरल से सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। हैव अ नाइस डे, कीप ऑलवेज स्माइलिंग, बी सेफ, स्टे होम, बी सेफ। गवर्नमेंट की गाइडलाइन फॉलो करते रहिए और हम भी आपको गाइडलाइन ज़रूर देंगे। बच्चे, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग बॉदर्ड ना हो। आप लोगों को हम जल्दी ही बता देंगे कॉलेज कब ओपन हो रहे हैं, ये सब मैं जल्दी ही हम बताएंगे। जैसे ही गवर्नमेंट की गाइडलाइन आएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप बॉदर्ड मत होइए, घर में रह के अच्छे से पढ़ाई करिए। ये बहाने मत करिए कि घर में रह के हम पढ़ नहीं पा रहे हैं मैम, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप घर में रह के पढ़ सकते हो, घर में पेरेंट्स के साथ हो, फैमिली मेम्बर्स के साथ और अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। तो घर वालों को भी ध्यान रखिए, खुद का भी ध्यान रखिए। गुड बाय।